हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। इसमें एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x+1 बाई x+2। देखिए, आप x को -2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अगर -2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और g ऑफ x हमें गिवन है x का स्क्वायर। हमें निकालना है f इंटू जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 बाई x+2। ठीक है, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू -2 है और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर। हमें निकालना है f इंटू जी, तो हम सबसे पहले f इंटू जी एक्स निकाल लेते हैं। f इंटू जी इंटू एक्स, क्योंकि ये x के लिए ही निकलेगा, क्योंकि हमें x ही गिवन है। तो ये हो जाएगा। देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर हमें x की भी मल्टीप्लाई करनी, तो एक बार इसकी x के साथ और फिर इसकी x के साथ। ठीक है, यानी कि एक बार f ऑफ एक्स इंटू में एक बार g ऑफ एक्स। तो f ऑफ एक्स क्या है, x+1 बाई x+2 और g ऑफ एक्स क्या है, x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, अगर आप करो तो आगे, ये इतना भी बहुत है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है f ऑफ फोग ऑफ x। तो ये कैसे निकलेगा, f इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, और g ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, x का स्क्वायर। अब देखिए, x का स्क्वायर, राइट। तो जहाँ जहाँ आपके पास f ऑफ x के अंदर x है, वहाँ क्या आएगा, उस x की जगह x का स्क्वायर आएगा। जहाँ जहाँ आपके पास x है f ऑफ x में, वहाँ उस x की जगह x का स्क्वायर आएगा। तो बस x की जगह क्या आएगा, x का स्क्वायर ही तो आएगा। उसके बाद तीसरा निकाल रहे हैं हम गॉफ x के लिए g ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या है हमारे पास, x+1 बाई x+2। ठीक है, तो अब देखिए, हमारे पास g ऑफ x क्या था, x का स्क्वायर था। ठीक है, और x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वाला x क्या है हमारे पास, ये पूरा x है। ठीक है, ये पूरा क्या हमारे पास x है। इसका मतलब इस x का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम बता देंगे कि x जो है नॉट इक्वल टू -2 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसने बहुत ही यूनिक तरीके से कहा कि जो f है वो साइन फंक्शन है, यानी कि जो f ऑफ x है वो आपके पास क्या है, साइन x है। ठीक है, और जो g का फंक्शन है वो 2x है, यानी कि g ऑफ x क्या है, 2x है। ठीक है, तो ये आपके पास f ऑफ x हो गया, ये g ऑफ x हो गया। ठीक है, हमें निकालना है f ऑफ fx 4। तो इसको निकालने के लिए ये हमें x पे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा f ऑफ x। तो अब यहाँ पे हम f ऑफ x रखेंगे, यानी कि साइन x रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस x की जगह आपके पास साइन x है, तो यानी कि इस x को हमें साइन x में पुट करना है। तो यहाँ पे जहाँ भी x होगा वहाँ पे साइन x आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन इंटू साइन x। ठीक है, इसी तरह से बहुत आसान है, इसके चारों पार्ट्स आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द मैप f फंक्शन टू रियल नंबर इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड द मैप
जी फंक्शन है R टू R इज गिवन बाय जी ऑफ एक्स 4x माइनस 5। आपको निकालना है एफ ऑफ जी 1 पर और जी ऑफ एफ 2 पर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम। हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है 2x² प्लस 3x प्लस 5। जी ऑफ एक्स है हमारे पास 4x माइनस 5। हमें निकालना है एफ ऑफ जी, और वो भी 1 पर निकालना है। तो 1 पर निकालना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, एफ ऑफ जी ऑफ 1। ठीक है, यानी कि आपको जी ऑफ 1 की यहाँ पे वैल्यू चाहिए जी के फंक्शन की। तो जी के फंक्शन में आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये रहा ना आपके पास जी ऑफ एक्स है, इसके अंदर अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 को आपको किस में पुट करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है एफ ऑफ एक्स में, क्योंकि अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको माइनस का 1 पुट करना है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 और यहाँ पे ये प्लस का 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 5 कितना आ गया, 4। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ 1। इसी तरह से हमें निकालना है g ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 2। अब जो f का फंक्शन है उसके लिए हमें f ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। तो 2 की वैल्यू चाहिए तो आप उसको अलग से भी निकाल सकते हैं या इसके अंदर 2 रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पे ही इसको पुट कर देती हूँ। इसका जो फंक्शन था इसके अंदर 2 रख देती हूँ। क्या वैल्यू आ जाएगी, $19। ठीक है, अब G19 के ऊपर आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस x की जगह आपको क्या रखना है, 19। तो ये आपके, ये इसका सेकंड पार्ट मैंने नहीं किया है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें एफ ऑफ एक्स आपको e की पावर x गिवन है और g ऑफ x आपको log x गिवन है। आपको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 1 और 2f इंटू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 1। तो 1 के लिए निकालना है मैंने, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ 1 रखेंगे यहाँ पर, log 1 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे फिर, e इंटू में log 1, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना। ये यहाँ पर x की जो भी वैल्यू, log 1 हमारे पास x की वैल्यू, तो log 1 यहाँ पर आ जाएगा। और e ऑफ log ऑफ x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे आ गया 1 कैसे आया, e log ऑफ x क्या होता है, x होता है। ठीक है, इसके बाद 2f(1), तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में f ऑफ 1, तो 2 इंटू f ऑफ 1 यानी कि e की 1। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू में e। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन है f और रियल नंबर टू रियल नंबर ये फंक्शन है g। आपको दिखाना है कि g ऑफ f बराबर नहीं होगा f ऑफ g के। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग f ऑफ x इज इक्वल टू, हमें गिवन है x का स्क्वायर और g ऑफ x गिवन है x प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है। उसके बाद ये दिखाना है कि ये दोनों इक्वल नहीं आएगी। तो आप पहले कोफ निकाल लीजिए, फिर फोग निकाल लीजिए, या फोग निकाल लीजिए पहले फिर कोफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं g ऑफ f किस पे निकलेगी, x पे ही निकलेगी। ठीक है, तो g ऑफ f ऑफ x ये हो गया
एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और दूसरी हम निकालेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस 1। और अब देखिए यहाँ पे एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम आई? नहीं आई ना, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। देन फ्रॉम 1 and 2 we can say that g of f of x is not equal to f of g of x। इसी तरह से आपके इसके सारे पार्ट्स करने हैं। अगर किसी पार्ट्स में आपको कोई डाउट है या कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी या फिर आपको वही आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन f है, रियल नंबर टू रियल नंबर g फंक्शन है। इसके लिए हम आसानी से ये कह पाएंगे कि हाँ भाई ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से भी ये सेम ही फंक्शन है, यहाँ से भी सेम फंक्शन है, तो अगर कई बार बोर्ड के क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करेंगे, तो हम एग्जिस्ट करना कैसे निकालेंगे। जैसे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था ना कि आपको ये दिखाना पड़ता है कि उसकी डोमेन उसका सबसेट है या नहीं है, जो भी हम निकाल रहे हैं, जो भी उनकी कंडीशन है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इनके लिए कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको बताया था। अगर आपके इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि आप ये बताइए कि क्या एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो एफ ऑफ जी निकालिए, इस तरह से पूछते हैं, तो उस टाइम आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन वो थोड़ा अलग था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि क्लियरली वी कैन से डेट कि ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है, ठीक है। फिर रियल नंबर टू रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो हम निकालते हैं, हमें ये प्रूव करना है ना, जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। तो हमें निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कोस एक्स। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस एक्स का स्क्वायर, 3 इंटू में कोस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन गया, जी ऑफ एक्स बन गया। तो 3 इंटू में कोस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आ गया जी ऑफ एफ। अब हमें एफ ऑफ जी निकालना है एक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 3x का स्क्वायर। अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो कोस x होता है, यहाँ पे 3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फोक। वैसे ये कभी इक्वल नहीं होते, ठीक है। दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसके दोनों पार्ट्स बिल्कुल पहले के पार्ट्स की तरह है, क्योंकि आपको फोक और गॉफ ही निकालने हैं, लेकिन इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में आपको एफ ऑफ एक्स तो 10x दिया गया है, और ये लिमिट्स दी गई है कि x बिलोंग करता है -π/2 टू π/2, और जी ऑफ एक्स है रूट ऑफ 1 - x का स्क्वायर, और x बिलोंग करता है -1 to 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फोक निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 - x का स्क्वायर। अब इस x के साथ x की जगह क्या लिख देंगे, 1 - x के, क्योंकि पूरा क्या बन गया हमारे पास x बन गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा
टेंजेंट इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे लिमिट्स क्या लगाएंगे कि x बिलोंग करेगा किससे, -1 to 1 से, क्योंकि जिसकी रेंज होगी ना वही उसी से बिलोंग करेगा। रेंज इसमें रेंज किसकी होती है, रेंज उसकी होती है जो लास्ट में होता है। तो रेंज किसकी है, g की है। तो g की रेंज और डोमेन किसका है, f का है। ठीक है, g की जो रेंज है वो सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ f का। तो लिमिट्स किसकी लगेंगी, g की लगेंगी। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास टेंजेंट x है और 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर था। तो ये पूरा हमारे पास ये क्या tan x है, तो रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स किसकी लगेगी, इसकी लगेगी जिसकी रेंज होगी। तो x बिलोंग करेगा -π/4 टू π/4। ठीक है जी, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। इसके फोर्थ पार्ट में f ऑफ x हमें गिवन है रूट ऑफ x और g ऑफ x हमें गिवन है मॉड ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x निकालना है। तो f ऑफ g ऑफ x क्या लिखा जाएगा, ये क्या है, मोड ऑफ x। ठीक है, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, और गॉफ के अंदर f ऑफ x क्या है हमारे पास, रूट ऑफ x, और इसको बाहर लेंगे तो ये भी मोड में हो जाएगा। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो मोड में होकर प्लस की हो जाएगी, और प्लस की वैल्यू क्या होती है, यानी कि x ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस निकालने हैं। इसके अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कोई डाउट हो तो। ठीक है, अगर इसका सिर्फ 6th पार्ट देखें तो उसके अंदर हमें f ऑफ x गिवन है x, f ऑफ x है x, और g ऑफ x है हमें ये भी, ये है sin πx। तो हम निकालेंगे f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ इंटू में g ऑफ x, यानी कि f ऑफ g ऑफ x क्या है, sin πx। तो क्या जाएगा हमारे पास, sin πx और ये sin। ठीक है, और उसके बाद हम g ऑफ f निकालेंगे तो g ऑफ f ऑफ x sin पाई। अब बताइए sin पाई पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, क्योंकि देखिए sin n पाई क्या होता है, 0 होता है। और ये किस लिए लगाया जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लेट f बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन है g, तो फाइंड कीजिए वैल्यू इन इनकी। ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हमें क्या दे दिया, मॉडुलस ऑफ एक्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया है। तो हमें निकालना है, सबसे पहले ये निकालना है कि एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 माइनस जी ऑफ एफ ऑफ -5/2, ठीक है। तो ये निकालना है हमें, तो एफ ऑफ जी ऑफ 5/2 माइनस जी ऑफ एफ ऑफ -5/2। तो जी ऑफ 5/2 ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस का फंक्शन बन जाएगा ना, जो भी होगा उसके ऊपर मॉड लग जाएगा। तो यानी कि ये हो गया एफ ऑफ 2, और यहाँ पर इसके ऊपर हम लगा देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन इस तरह से, और उसके बाद जब ये बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 5/2, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे यानी कि सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जी ऑफ 3, 5/2 2.5 होता है ना, तो पॉइंट में तो आप लिख नहीं सकते, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस का 3 और इसको हम लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2.5 हो जाएगा, तो इसके नियरेस्ट हो जाएगा 2, और ये फिर प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 3 लिखा क्योंकि ये माइनस का साइन था, तो अब आप ही देखिए -2.5 हमारा आ रहा था, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माइनस का 3, इससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2.5 था, इससे थोड़ा छोटा क्या होगा 2, यानी कि कंप्लीट, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 - 3 = माइनस का 1, ये इसका आंसर आ गया। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ तक अगर आप कोई डाउट है तो मुझे लिख के बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व कर दूंगी और आगे के क्वेश्चन भी करा दूंगी, ठीक है। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।